कोई ऐसी गलती नहीं करनी, कोई ऐसी इम्प्रोप्रिएट, कोई ऐसी अनऑथेंटिक, कोई भी अनहेल्दी चीज़ साथ नहीं लेके आनी। जो चीज़ें आपको चाहिए वो प्रॉपर सिर्फ लेके आएँ। अगर आपको कोई कहता है, कोई चीज़ आपको कोई कहता है कि यार आप ले आओ, बिल्कुल हरगिज़ ना लेकर आएँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। वो वीडियो जिसका हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली 2022 को एक न्यूज़ आ चुकी है जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स फाइनली ओपन। सो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स जो हैं वो वाकई में फाइनली ओपन हो चुके हैं और 1 दिसंबर को जो है वो ट्रैवल बैन जो है वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, और स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल बैक कर सकते हैं। सो दैट्स अ रियली गुड न्यूज़। तकरीबन पिछले 18 महीने से हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली द न्यूज़ इज़ बैक। तो ये वेबसाइट मेरे साथ ओपन है, तो अब आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पहले वीडियो देखते हैं एंड देन विल कम बैक। 1st of December 2021, fully vaccinated eligible visa holders will be able to come to Australia without needing to apply for a travel exemption. Eligible visa holders, including skilled and student cohorts, as well as humanitarian temporary working holiday maker and provisional family visa holidays. स्कॉट मॉरिसन ने 22 को एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि 1 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वीज़ा होल्डर्स हैं, जिसमें तकरीबन 28 के करीब वीज़ा कैटेगरीज हैं, सब क्लास हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो सकते हैं विदाउट एनी क्वारंटीन। तो भी स्टूडेंट्स का ट्रैवल बैन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये मेरे सामने वेबसाइट्स भी ओपन है और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स जो है वो दोबारा एंटर हो सकते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से वीज़ा सब क्लास हैं, क्योंकि अ लॉट ऑफ गाइज आर आस्किंग ऑन इंस्टाग्राम। और ये वीडियो पूरी करने से पहले या वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं या आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम अब्दुल समद है और मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन टू दिस स्टूडेंट वीज़ा 485 एंड राइट नाउ आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई परमानेंट रेजिडेंसी बट इट्स ऑन द प्रोसेस। बट 6 साल के टाइम में मैंने ये सारा जितना भी ये सारा एक पाथवे होता है एक स्टूडेंट के लिए, जो कि वो स्टूडेंट वीज़ा से होते टीआर से लेके ऑल द वे टू पीआर, मैंने वो सारा अर्सा गुजारा है। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रगल्स हैं और वो क्या कुछ करते हैं। मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। सो अब लाइक इन 6 साल के अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि आई कैन ईजिली टेल के व्हाट थिंग्स इज़ कमिंग और क्या नहीं। तो जो भी मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो काइंडली अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। हम एक्टिव देर, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी किसी किस्म की, लेट्स सपोज कि आपको जानना है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग पीरियड पे क्या करना चाहिए, उनको अपनी फ़ी कैसे वो पे कर सकते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनको क्या चीज़ें लानी चाहिए, उनको क्या चीज़ें बाय करनी चाहिए, आप ये मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में और मैं इसके ऊपर ऑब्वियसली मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा ताकि न्यू कमर्स जितने भी हैं उनके लिए हेल्प हो जाए। एनीवेज, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है सबसे पहले तो वेलकम किया है कि ऑल स्टूडेंट्स के अंदर मीन्स के स्टूडेंट 500 सब क्लास वीज़ा वो इसके अंदर है। 28 सब क्लास वीज़ा होल्डर्स हैं, लेकिन इसमें भी टूरिस्ट को जो है ना वो अलो नहीं किया गया। इट विल बी कम आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, जैसे अच्छा आउटकम आना शुरू हो जाएगा तो ये भी अलो कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है वो 3 स्टेट्स हैं जिनमें स्टूडेंट जो है वो फ्रीली ट्रैवल बैक कर सकते हैं, जिसमें NSW सिडनी है, विक्टोरिया यानी मेलबर्न है और ACT यानी कि कैनबरा है। ये 3 ऐसी स्टेट हैं जिनके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप आ सकते हैं और आके विदाउट एनी क्वारंटीन आप यहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या NT के अंदर अभी कोई फर्दर जो रिक्वायरमेंट है या जो फर्दर न्यूज़ है वो भी नहीं आई। इट विल बी बैक सून, क्योंकि जब 3 स्टेट्स ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है तो बाकी स्टेट भी जो है वो वक्त के साथ साथ आफ्टर 2-3 मंथ्स जो है वो इसको ओपन कर दें। सो है इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वैक्सीनेटेड, अगर इट सेज कि आपको यू मस्ट हैव बी फुली वैक्सीनेटेड, आपको फुली वैक्सीनेट होना है। वैक्सीनेशन एग्जाम्पशन एंड अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रंस, प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन लिविंग ऑन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया लिव भी कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में डिपार्चर हो रहे हैं तो आपके पास प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन मस्ट होना चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहे हैं। लेट्स कम टू क्वारंटीन, कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है, तो लेट्स गो टू दिस वन।
इसके लिए फुली वैक्सीनेटेड के लिए जो भी वैक्सीन के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए, तो दीज आर ऑल द वैक्सीन जो कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी लिस्ट के अंदर डाली है, जिसमें एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड है, फाइजर है, मॉडर्ना है, साइनोवैक है, भारत बायोटेक है जो कि इंडिया की बहुत मशहूर है, जिस पे काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए थे। ये वो सारी वैक्सीन है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने TGA अप्रूव कर रखी है, और अगर आपने इनमें से कोई भी वैक्सीन लगा रखी है तो आप ऑस्ट्रेलिया में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। फ्लाइट्स हैं वो 1 दिसंबर से पहली फ़्लाइट जो है 1 दिसंबर के बाद जो है वो फ़्लाइट आएगी, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि 6 दिसंबर को पहली फ़्लाइट जो है ऑस्ट्रेलिया में आ रही है। माइट भी आगे पीछे हो जाए, बट 6 दिसंबर को अभी उनकी वेबसाइट बता रही है कि क्वांटस की जो है वो पहली फ़्लाइट जो है वो लेके आ रही है स्टूडेंट्स को। तो एनीवेज अब बात करेंगे क्वारंटीन के ऊपर कि क्वारंटीन क्या होगा। सो इन्होंने क्वारंटीन में बताया कि यू मे बी एलिजिबल टू रिड्यूस क्वारंटीन रिक्वायरमेंट व्हेन यू रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया डिपार्टिंग ऑन द स्टेट और टेरिटरी। यू नीड टू कंप्लाई ऑल दी क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स इन द स्टेट ऑफ टेरिटरी ऑफ योर अराइवल्स। अब इसमें कौन कौन सी ना, Travelers returning to Australia may only enter the travel between NSW यानी सिडनी, विक्टोरिया यानी मेलबर्न एंड ACT विदाउट क्वारंटीन। मीन्स कि इन 3 स्टेट्स के अंदर आप इजीली जो है वो ट्रैवल बैक कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू ट्रैवल ऑन द अदर स्टेट्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट पूछ रहे थे, और टेरिटरी यू मे नॉट बी अलाउड टू एंटर और मे बी सब्जेक्ट टू क्वारंटीन पीरियड। सो इट्स बेटर यही है कि आप इन्हीं स्टेट के अंदर अभी रहें अनलेस यहाँ से हमें कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती। अब इसमें कौन कौन से वीज़ाज हैं, दैट्स ऑल द वीज़ा होल्डर्स। अब इसमें रिफ्यूजी वीज़ा, ये सारे वीज़ा होल्डर्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीज़ा होल्डर्स हैं जिस पे हमने बात करनी है वो है स्टूडेंट वीज़ा और टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा। अब स्टूडेंट वीज़ा ये रहा, दैट्स द स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 इसके अंदर एंटर, मीन्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इजीली ट्रैवल बैक कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स बाकी स्टेट्स के अंदर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और NT के अंदर, उनके इतने क्वेश्चंस हैं कि हम क्या करें, हम कौन सी स्टेट में हैं, वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते। लेट मी टेल यू, आपको दूसरी स्टेट, जिस स्टेट में आपकी डिग्री होनी है या आपकी यूनिवर्सिटी है वो लो नहीं करा, लेकिन अदरवाइज बाकी जितने भी 3 स्टेट हैं जिसमें सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, आके रह सकते हैं अनटिल जब तक उनके बॉर्डर्स ओपन नहीं हो जाते। आप यूनिवर्सिटी वालों से राब्ते में रह सकते हैं, आप दूसरी स्टेट में रह के जॉब भी कर सकते हैं, आप दूसरी स्टेट में रह के पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन। जब तक आपको यूनिवर्सिटी फोर्स नहीं करती आप पढ़ सकते हैं, उनको कोई रीज़न दे के कि हम इस स्टेट में फंसे हैं, जैसे ही हमारे ये बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे वी विल ट्रैवल। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी कि अगर आप किसी और स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है आप मस्ट ट्रैवल बैक करें, क्योंकि आफ्टर 19 मंथ्स जो है ना वो वीज़े वो इन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन किए हैं। तो जो अक्लमंद होगा वो चाहे जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी की फ़ी होगी या जितनी मर्जी टिकट महंगी होगी वो टिकट करवा के ज़रूर आए। मेरा ये मानना है कि एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी टिकट करवाएं और आप ऑस्ट्रेलिया में वापस आ जाएं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन आफ्टरवर्ड्स, लेकिन अभी जो आउटकम है, अभी जो इनकी न्यूज़ है उसके मुताबिक आपको जितनी भी महंगी टिकट मिलती है आप करवा लें और आप आ जाएँ, आके ऑस्ट्रेलिया में कम से कम जॉब स्टार्ट करें, कम से कम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, ताकि आप जो इनकी सोशल लाइफ है वो तो देखें। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जो आपने ट्रैवल बैन ख़त्म होने के बाद आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और स्टेट में आपकी है और डिग्री अगर आपने पढ़नी है तो आप उस चीज़ की फिक्र ना करें, आप स्टिल यू कैन ट्रैवल, स्टिल यू कैन कम और आप स्टडी कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ नो बिग डील। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेट्स सपोज पर्थ में है, नॉर्दर्न टेरिटरी में है, स्टिल यू कैन ट्रैवल। आप ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में आए, आके पढ़ाई शुरू करें या आके कम से कम जॉब स्टार्ट करें। जब दूसरी स्टेट्स अपनी बॉर्डर्स ओपन करेंगे तब तक आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। इट्स ईजी फॉर यू टू ट्रैवल डोमेस्टिकली। तो आपके लिए इट्स जो आप लोगों की कन्फ्यूजन है उनको क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो दैट्स ऑल इन दीज थिंग्स जो है मैं आपको इसमें वीडियो के नीचे टैग में बता रहा हूँ और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। अब इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें अपने से ऐड करता जाऊँ। गाइज मोस्ट ऑफ यू गाइज जो हैं वो नए हैं, मीन्स कि वो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहे हैं, वो यहाँ पे पहले नहीं आए, उनको चीज़ों का नहीं पता। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए आपके फ़ायदे के लिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, जब आपने ऑस्ट्रेलिया में आना है, ट्राई टू डू कि आप कोई ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीज़ साथ ना लेकर आएँ। मीन्स कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़, लेट्स सपोज फूड आइटम्स हो जाती है, फूड पार्टिकल्स हो जाते हैं, या कोई तंबाकू की प्रोडक्ट्स हो जाती है, या इसके अलावा कोई मिठाई एक्स्ट्रा हो जाती है, जब आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर करेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया वाले अपना एक चेक इन एक कार्ड देंगे, लिस्ट, उसको आपने टिक करना है। जो जो चीज़ें आपके बैग के अंदर होंगी आपने बिल्कुल सच बोलना है, आपने बिल्कुल उसके ऊपर टिक करना है। दैट्स रियली मैटर्स।
पिछले कुछ सालों के अंदर इतने स्टूडेंट्स को वापस भेजा गया है काफ़ी एयरपोर्ट्स पे, सिडनी पे, मेलबर्न में, एडलेड में स्पेशल, पर्थ में स्पेशल, मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो अपने साथ मिठाई या अपने साथ कोई भी तंबाकू की प्रोडक्ट या फूड प्रोडक्ट या कोई फूड प्रोडक्ट को ड्राई करके साथ ले आते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। डो नॉट डू लाइक दिस सिली थिंग्स कि आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, इतने मंथ के बाद आ रहे हैं, इतने सालों बाद आ रहे हैं, इतना खर्चा करके आ रहे हैं, अपनी टिकट के पैसे पे करके आ रहे हैं, और आप इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है, क्योंकि ये समझता है कि इनके कंट्री के अंदर ये चीज़ कोई इसकी बीमारी ना फैल जाए। सो आई एम टेलिंग यू कि कोई ऐसी गलती नहीं करनी, कोई ऐसी इम्प्रोप्रिएट, कोई ऐसी अनऑथेंटिक, कोई भी अनहेल्दी चीज़ साथ नहीं लेके आनी। जो चीज़ें आपको चाहिए वो प्रॉपर सिर्फ लेके आए। अगर आपको कोई कहता है, कोई चीज़ आपको कोई कहता है कि यार आप ले आओ, बिल्कुल हरगिज़ ना लेकर आए। सिर्फ वो चीज़ें लाएं जिनकी आपको ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपके साथ आपके पास अपनी कोई मिठाई ये चीज़ें हैं, दैट्स ओके, उनको बस आपने डिक्लेयर करना है। जब आपको वो एक कार्ड देंगे, यू मस्ट डिक्लेयर इट। कीप इन माइंड, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी देर के बाद ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम आएँ और आके आप इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको ये दोबारा से वापस भेज दें। सो कीप इन माइंड एंड आई विल सी नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।